जरा सोचें, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इतना दर्द हो कि ज्यादातर लोग हार मान लें। ये आयमा गीटवुड की कहानी है। वो एक जालिम शोहर से बची, 11 बच्चों की परवरिश की। जी हां, 11। ये सब इस वक्त जब दुनिया एक खौफनाक माशी बदहाली की लपेट में थी। एक अकेला शख्स भी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन आयमा, वो तो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंध पर उठाए हुए थी। अब अपनी बुढ़ापे की उम्र में, 67 साल की उम्र में, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक सुबह उसने एक छोटा सा बैग उठाया, उसे अपने कंधे पर डाला और घर से निकल गई। कोई बड़े ऐलानात नहीं, कोई तैयारियां नहीं, वो बस चलना शुरू हो गई। लेकिन आयमा सिर्फ सिर के लिए नहीं जा रही थी, वो मशहूर एपालाचीन ट्रेल की तरफ जा रही थी। ये 356 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता है जो जॉर्जिया से लेकर मैन तक जंगली पहाड़ों से गुजरता है। लोग इस कदीम रास्ते को तकरीबन भूल चुके थे और किसी औरत ने एक ही सीजन में इसे कभी मुकम्मल नहीं किया था। आयमा के पास कोई फैंसी सामान नहीं था, कोई खेमा नहीं, कोई गाइड नहीं, हत्ता कि कोई नक्शा भी नहीं था। बस उसके दिल में हिम्मत और आंखों में उम्मीद थी। उसने इस रास्ते के बारे में सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक के एक आर्टिकल में पढ़ा था, बस इतना ही। लेकिन उसका अज़्म किसी भी बहाने से ज्यादा मजबूत था। वो चलती रही, कदम ब कदम, दर्दनाक कदमों से, एक ऐसे रास्ते को दोबारा जिंदा करती रही जिसे तारीख ने तकरीबन मुटा दिया था। उसने वो रास्ता मुकम्मल किया और फिर नाकाबिल यकीन तौर पर उसे दोबारा मुकम्मल किया। फिर 75 साल की उम्र में उसने इसे तीसरी बार थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल किया। आयमा ने सिर्फ रास्ते को फतह नहीं किया, उसने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी। और उसकी वजह से आज हजारों लोग एपालाचीन ट्रेल पर चलते हैं, उसके नक्श कदम पर चलते हुए, उसकी हिम्मत से मुतासिर होकर। हम रास्ते क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे बाद आने वाले अपना रास्ता तलाश कर सकें, ताकि उम्मीद जिंदा रहे। हम में से ज्यादातर लोग अपने खौफ को हमें रोके रखते हैं, महफूज रहने के बहाने इजाद करते हैं। लेकिन कभी कभार आयमा जैसा कोई खड़ा होता है, एक जीता जागता सबूत कि हिम्मत बहानों को शिकस्त देती है। जब मैं उसकी कहानी सुनता हूं तो मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। मैं कौन सा रास्ता चल सकता हूं अगर मैं खौफ को सुनना छोड़ दूं? और आपका क्या ख्याल है?